तो ये तस्वीरें देर शाम की है जहां पर हंगामा होते आप लोगों ने देखा। पुलिस मौके पर पहुंची है और हल्का जो है बल प्रयोग किया गया। पूरा मामला देर रात जब छाया रहा और जाटल रोड पर जो है जाम लगा रहा। मेरे साथ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव है। देर रात जो है इनसे बातचीत नहीं हो सकी। अब वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव है, इनसे पूछते हैं आखिरकार ये सारा मामला क्या था। रात हंगामा हुआ जिस समय आप हॉस्पिटल में थे? बिल्कुल था जी, बिल्कुल था। क्या क्या मामला हुआ था? आपके ऊपर आरोप लगे, 40,000 रुपये आपने ले लिए, उसके बाद बच्चा जब डेड हो गया उसके बाद फिर पैसे की डिमांड जो आपसे की गई। देखिए, जब मॉब होता है तो बहुत सारी बातें होती जिसका कोई तथ्य नहीं होता है। मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि हुआ क्या था। शाम को 3 सवा 3 बजे के आसपास एक बच्चा 7 साल का था जो छत से गिरा हुआ था। छत से गिरा हुआ बच्चा यहाँ पर आया। उसके आते ही हमारे न्यूरोसर्जन ने, हमारे चेस्ट फिजिशियन ने, मेरे एनेस्थेटिस्ट ने और फिजिशियन ने, इंक्लूडिंग माई पीडियाट्रिशियन, इन पांचों डॉक्टर्स ने उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स उसको मैनेज किया। उसको सांस नहीं आ रहा था, तुरंत उसको इंट्यूबेट किया गया, वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया इमरजेंसी में ही। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक बातें कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूरे हॉस्पिटल के हर कोने में रिकॉर्डिंग है विद वॉइस रिकॉर्डर। तो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं सारी बातें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखा भी सकता हूँ, बिकॉज वो है हमारे पास। आने के बाद उसका 15 मिनट के अंदर सीटी स्कैन हो गया। सीटी स्कैन के बाद उसके दिमाग की नस फटी हुई थी, जिसे हम लोग सब एरेक्टॉइड हेमरेज कहते हैं, और उसके फेशियल बोनी इंजरी थी, मतलब चेहरे की हड्डियां भी टूटी हुई थी। इतना होने के बाद पेशेंट को वेंट पे शिफ्ट कर दिया गया। पेशेंट को वेंट पे शिफ्ट करने के बाद, चूँकि हम काउंसलिंग करनी होती है, काउंसलिंग मैं पर्सनली करता हूँ। जिस चेंबर में आप बैठे हैं उसी चेंबर में पेशेंट की काउंसलिंग हुई। एक बार आप चाहे तो पीछे कैमरा है ऊपर लगा हुआ है, आप घुमा के देख सकते हैं, और सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इसके बाद हुआ, उनके कुछ अटेंडेंट आए, बोले कि सर फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारी। तो मैंने कहा देखो, हमारा जो वेंटिलेटर पे खर्चा आता है प्रतिदिन का वो 10,000 रुपये के आसपास आता है। साथ में दवाएं, आपके बच्चा चूँकि छोटा बच्चा है तो दवाएं 4 से 5,000 की दवाएं लगती हैं। और फर्स्ट डे में इमरजेंसी में खर्चे थोड़े ज़्यादा आते हैं। हो सकता है कि वो 20 से 22,000 रुपये फर्स्ट डे में आए, लेकिन उसके बाद प्रतिदिन का खर्चा 15,000 रुपये जो हमारी कॉस्ट आती है 10 और 5। हम यूजुअली पेशेंट से 18 से 20,000 रुपये चार्ज करते हैं वेंटिलेटर वाले पेशेंट का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो जो हमारी कॉस्ट आती 10,000 रुपये वो हम आपसे चार्ज करेंगे। पेशेंट ने थोड़ा प्लस माइनस किया और दे आर कंफर्टेबल, बोले ठीक है इलाज कराते हैं। हाँ, और इनको बताया गया कि पेशेंट की हालत नाजुक है, सांस की मशीन पे पेशेंट है। बात आई गई हो गई। एक लड़का था उसके साथ में जो अपने आप को फादर बोल रहा था, जिसने बाद में बोला कि मैं इसका फादर नहीं हूँ। आई गई हुई बात। तो शाम को 6:30 बजे हमारे यहाँ कोड ब्लू अनाउंस हुआ। कोड ब्लू अनाउंस होने के बाद पेशेंट वाज कोलैप्स्ड। कोड ब्लू होता है जब कोई पेशेंट सिक होता है, तुरंत उसको हम लोग CPR या हार्ट की चीज़ें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कोड ब्लू कहते हैं। 6:30 बजे के आसपास कोड ब्लू अनाउंस हुआ और 7 बजे के आसपास बेबी कोलैप्स हो गया। बेबी कोलैप्स हुआ, तो कोलैप्स होने के बाद जो चूँकि MLC केस होता है, इसमें हम लोगों का एक दायित्व होता है कि हम बॉडी को पेशेंट को ना दे करके पुलिस को दें। बात चल रही थी। उसके बाद कुछ एक न्यूसेंस एलिमेंट, उनमें से कुछ लोग जिनका कोई परिवार से मतलब भी नहीं था, यंग बच्चे 18 से 20 साल के यूथ रहे होंगे, वो संख्या पहले 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 100 की संख्या बढ़ती गई। अच्छा, हम लोगों ने 112 पे जो एक बेसिक सिस्टम होता है, वी आर लॉ अवॉइडिंग पर्सन्स, तो हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस महकमा तुरंत शपेस्तर पहुँचे और उन्होंने अपनी कार्रवाई करना प्रारंभ किया। और वो कुछ मिनटों में ही संख्या इतनी बढ़ गई कि वो 200 से 250 के आसपास संख्या हो गई। आप बाहर, आई वॉज हेयर फुल टाइम। मैंने पहले स्टार्ट में थोड़ा सा मैंने भी कड़ा रुख किया कि भाई इस तरह की बेवकूफ़ी मत कीजिए, ये अनुचित है। तो उनमें से बोले हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। मैंने कहा पोस्टमार्टम का तो कोई मतलब ही नहीं, इट इज़ ये अब आपके और पुलिस के बीच का विषय है। हमने अपना काम कर दिया है। पुलिस किसने बुलाई थी? मैंने बुलाई थी जी, 112 पे फ़ोन मैंने किया था, क्योंकि ये तो एक नियम है, उस नियम को तो हम फॉलो करेंगे। तो उसके बाद फिर न्यूसेंस एलिमेंट कौन आया, क्या आया, 100, 150, 200 की संख्या बाहर थी, और कुछ एक कम्युनिटी विशेष के लोग थे, उन्होंने बाहर कुछ ऐसे नारे भी लगाए जो नहीं लगाने चाहिए थे, जिसका पेशेंट के इलाज से कोई मतलब नहीं था। तो वो नारे भी लगाए जो मैंने नहीं सुने, बाहर लोगों ने सुने और मुझे बताया करके। हमारे पेशेंट जो अटेंडेंट बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनमें से कुछ एक
लोग आपस में बात कर रहे थे कि डॉक्टर से पैसे वसूलो। यूजुअली हमारे अस्पताल का एक सेट प्रोटोकॉल है कि कोई पेशेंट एक्सपायर होता है, एक्सपायर होने के बाद अगर कोई बैलेंस है तो हम लोग कोई बहस नहीं करते हैं, एक बार उनको बिल दिया जाता है। अगर वो कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, वी नेवर फोर्स टू द पेशेंट कि हम उसको चाहिए, और हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी पेशेंट के एक्सपायर होने के बाद हम पेशेंट से कोई बिल चार्ज नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी एक्स अमाउंट है, वाई अमाउंट है, क्या बैलेंस है, वो हार्डली मैटर्स। जो लेकिन जो रात बात उठी, जो फ़ोन भी आ रहे थे लगातार कि 40,000 रुपये तो आपने पहले ले लिए, उसके बाद पेशेंट गुजर गया, उसके बाद पैसों की और डिमांड की गई, जहाँ से ये सारा मामला जो है भड़क गया। पोस्टमार्टम की तो बाद में बात आई, पहले तो मामला ये था। क्या आपने 40,000 रुपये पहले चार्ज किए थे और उसके बाद पैसों की डिमांड हुई थी? कुलन जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके आने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये 10,000 और ये 5,000। अगर 40,000 IBM हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी ने रिसेप्शन पे या कहीं पर भी लिए हुए हैं और उसका कोई भी प्रूफ वो जनरेट करते हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मैं सेम डे जितने रुपए हैं उसमें 2 जीरो बढ़ा करके उनको देने के लिए तत्पर हूँ। तब परिवार नहीं तैयार था, क्योंकि विशेष कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनमें बहुत कम होता है कि पोस्टमार्टम हो। वो इस बात के वो लेकर अड़े हुए थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। मामला फिर से भड़क गया, मामला थोड़ा शांत हुआ, फिर पुलिस बुलानी पड़ी, जाटो रोड को खाली करवाना पड़ा क्योंकि पूरा रोड ये जाम हो गया था। फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आपकी तरफ से उठी थी, पुलिस की तरफ से उठी थी, ये क्या मामला था? पोस्टमार्टम किसी भी मेडिको लीगल केस को हम बॉडी हैंडओवर पेशेंट के अटेंडेंट को नहीं कर सकते हैं। ये हमारे और पेशेंट के बीच का विषय ही नहीं है, ये लीगल विषय है। किसी भी पोस्टमार्टम को अवॉइड सिर्फ शहर की 2 अथॉरिटीज़ कर सकती हैं, माननीय DC महोदय, माननीय SDM महोदय। इसके अलावा किसी के पास ये राइट नहीं है कि हम उनके पोस्टमार्टम को अवॉइड कर सकें, ये हम लोगों के हाथ में होता ही नहीं है। और दूसरा, पोस्टमार्टम कराना भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें तो बॉडी हैंडओवर करनी है पुलिस को, वो हम लोगों ने किया, बाकी चीज़ें वो करनी है। हमने अपने जो पेपर्स फॉर्मेलिटी होती हैं कि ट्रीटमेंट क्या हुआ, किस दशा में आया था, आपके किस सर्जन ने ट्रीटमेंट किया, वो सारी चीज़ें हमें देना होता है, वो हमने दे दिया था। आपकी तरफ से कोई शिकायत की है पुलिस को जो रात हंगामा हुआ कुछ इस तरह? न्यूसेंस करने वाले व्यक्तियों के लिए शिकायत हमने की है और ज़रूर की है, और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च कराई है। दूसरा, आपने कहा कि ये कन्फर्म है कि मेरे हॉस्पिटल से पेशेंट के गुजरने के बाद पैसा नहीं लिया जाता, ये चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल, और इस चीज़ पे आप आगे अड़िग रहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होगा? आप सामाजिक व्यक्ति हैं और आपके माध्यम से पूरा शहर चलता है। ये बात आप आज नहीं, आने वाले 10 साल बाद भी कभी ये डिस्कस मुझसे, इसको आप किसी कॉर्नर पे नोट कर सकते हैं, और आने वाले 10 सालों बाद भी कभी आपके पास ऐसा कोई विषय आता है तो इस हेडलाइन को आप चला सकते हैं। पुलिस ने रात को पूछताछ की आपसे कुछ इस बारे में, कुछ जानकारी ली? सर, पुलिस को हमने बुलाया था, पुलिस को जो लीगल पेपर्स चाहिए थे, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चार्ट चाहिए था, वो सारी चीज़ें होती, वो तो एक रूटीन प्रोसेस है। समस्या वहाँ आती है जहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, समस्या वहाँ आती है जहाँ पर ट्रीटमेंट में कुछ हैंकी पैंकी किया जाता है। जब सब कुछ निरंतर सीधी दिशा में चल रहा होता है तो वहाँ पर इस विषय पे कोई चर्चा होने का विषय नहीं होता है। हम लोगों ने अपने सारे पेपर्स पूर्णतः पुलिस के हवाले कर दिए थे, और जो भी आवश्यकता होगी वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। हम लोग लॉ अबाइडिंग पर्सन्स हैं, जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग। अभी पोस्टमार्टम हो गया, बच्चा जो है हम लोगों ने रात में बॉडी को पुलिस को हैंड ओवर करा के पोस्टमार्टम में लेकर दिया था। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, किसी भी परिवार के साथ, किसी परिवार का बच्चा हमारा अपना है, उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन संवेदनाओं के साथ साथ कोई अगर हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में आके अननेसेसरी अनयूजुअल नारेबाजी, बेकार की बातें करना और अननेसेसरी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ का कोई विषय नहीं है, और हुड़दंग मचाना, ये ना हमारी सरकार इसको टॉलरेट करेगी, ना हमारी कम्युनिटी इसको टॉलरेट करेगी, और उसके लास्ट में उस कम्युनिटी का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ मैं खुद, मैं भी इसको टॉलरेट नहीं करूँगा।
चलिए, मामला आपको बता दें कि कल 7 साल का बच्चा जो है छत से गिर गया था और उसकी जो है नस जो है वो फट गई थी और इलाज के लिए आईबीएम अस्पताल लेके आए, लेकिन देर शाम जो है उसकी डेथ हो जाती है। मामला भड़क जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और डॉक्टर ने जो है मौके पर पुलिस बुलाई और मामला जो है पुलिस के सुपुर्द है। अब इसमें क्या जानकारी, क्या कार्रवाई होती है तो पुलिस बताएगी। फिलहाल जो है बच्चे का पोस्टमार्टम हो चुका है और इस मामले में देखते हैं कि पुलिस का क्या रुख रहेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।